पार्टी की न तो नीति सही है, न तो नीयत सही है, और न तो उनके जो नेताजी हैं जो जहाँ तक ये गठबंधन का सवाल है, उनके गठबंधन को फायदा भी नहीं है, वो करे या ना करे, क्योंकि उनके पास अपना कुछ है ही नहीं, वजूद ही नहीं, आरएलडी का कोई वजूद ही नहीं। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, पिछले 1947 के बाद से लेके 2000, आम आदमी पार्टी ये कहती है कि भाजपा ने 3 बड़े बड़े नेताओं से, नितिन गडकरी के साथ में और 2 नेताओं से माफी मांगी कि कोर्ट में माफी मांगी। भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से ही हाथ मिला बैठे। जब यह पहली बार चुनाव लड़ने गए, राजनीति में नहीं आए, तब ये नमस्कार, मैं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। इस वक्त हम मौजूद हैं सीपी में जनता के बीच। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में अब कुछ ही महीनों का समय बचा है। ऐसे में लोगों की मन की बात जानने के लिए हम लोगों के बीच आए हैं। आइए जानते हैं कि 2024 में किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं। आपका नाम? प्रेमनाथ द्विवेदी। तो 2024 में आप किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं? पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने वाली है 2024 में। जी मैम। अच्छा, तो कांग्रेस क्यों? हाँ, देखिए ऐसा है ना कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीति और नियत का होना बहुत आवश्यक होता है, और कांग्रेस पार्टी की न तो नीति सही है, न तो नियत सही है, और न तो उनके जो नेताजी हैं जो युवराज जी हैं, उनकी भी न तो नीति सही है, न नियत सही है। अब आप कहेंगे आप कैसे इस बात को कह रहे हैं, किस बिहाफ पे कह रहे हैं? देखिए ऐसा है कि अभी 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ था, उससे पहले जब संसद में जो है महिला आरक्षण विधेयक आया था, तो उस समय राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई कि हमारे देश में जो है ओबीसी के लोगों की उपेक्षा हो रही है, और शीर्ष पदों पे हमारे देश में बहुत सारे मतलब जो है शीर्ष पदों पे ओबीसी जो है शीर्ष पदों पे बहुत कम मात्रा में है, उनका रेशियो बहुत कम है। उसके बाद उन्होंने राग अलापा की ऐसा है कि 5 राज्यों के चुनाव से पहले कि जिस राज्य में हमारी सरकार है उस राज्य में हम जातिगत जनगणना कराएंगे, और जिस राज्य में हम चुनाव जीतेंगे वहां भी जातिगत जनगणना करा करके और जो है जातियों के आधार की मतलब संख्या के आधार पे हमारा आरक्षण लोगों को देने का काम करेंगे। एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी समाज से नहीं है, बल्कि वो जनरल कैटेगरी से हैं, और 2000 सन से वो जनता को बेवकूफ बनाते हुए नजर आए। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। देखिए, कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति का, हर जीव का, हर पार्टी का, हर संस्था का, जैसे कहा गया है ना, यदि आप कंपनी लॉ पढ़ेंगी तो कंपनी में जो कंपनी का डेफिनेशन है, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, एक कृत्रिम व्यक्ति है। तो कहने का मतलब है कि हर संस्था का, हर पार्टी का, हर जीव एक मूल आधार होता है, एक मूल होता है, एक मूल नेचर होता है, और जब आप उससे हटेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए नुकसान साबित होगा। अब कहने का मतलब है इनके अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर तटस्थता नाम की चीज ही नहीं है। अब उस समय क्या था, आपको लगा 5 राज्यों में चुनाव है, आप ओबीसी का राग लाभ दिए, जब लगा आप फेल हो गए तो पहले आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर दिए। तो कहने का मतलब यह है कि जो है भाई आपको तो आप अभी समय क्यों नहीं हो क्या कहते राग लाभ रहे, तो हर समय आप किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं 2024 में? मोदी जी आएंगे, तो इसमें तो मोदी जी आएंगे। मोदी आएंगे। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस में तो कोई दम वाली बात ही नहीं है, तो नेता नहीं है कांग्रेस के पास, तो कोई राहुल गांधी तो कोई नेता में गिनती होती है। आरएलडी ने गठबंधन किया है भाजपा के साथ। नहीं, जहाँ तक ये गठबंधन का सवाल है, उनके गठबंधन को फायदा भी नहीं है, वो करे या ना करे, क्योंकि उनके पास अपना कुछ है ही नहीं, वजूद ही नहीं, आरएलडी का कोई वजूद ही नहीं, आरएलडी बनना तो। आप किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं 2024? जाहिर से बात है, अगर मैं अपना मत व्यक्त करूं, मेरा नाम प्रवीण हड़े है और मैं महाराष्ट्र नागपुर से। मुझे तो मेरी व्यक्तिगत और भावना अगर बोलूं या पूरे देश की जनता की भावना बोलूं, आज 140 करोड़ जनता की अगर मैं भावना बोलूं, तो उसमें से 130 करोड़ जनता तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की सरकार ही चाहते हैं। उसका कारण यह है कि पिछले 10 वर्ष में जो मोदी जी ने देश का विकास किया हुआ है, देश के लोगों का विकास किया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास किया हुआ है, देश की सुरक्षा में विकास किया हुआ है। किस विकास की बात कर रहे हैं आप? कौन कौन से विकास की बात कर रहे हैं? देश का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, पिछले 1947 के बाद से लेके 2014 तक का आप डेवलपमेंट देख लीजिए, और 2014 से आज 2024 तक का डेवलपमेंट देख लीजिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, देश की सुरक्षा हो गई। देश की सुरक्षा को इतना मजबूत किया हुआ है, आज 370 के हटाने के पहले या 2014 के पहले ही आप देख लीजिएगा
कि देश में आए दिन दंगे होते थे, आए दिन जातिगत दंगे होते थे, आए दिन बम विस्फोट होते थे। आतंकवादियों को तो भारत भूमि, आम आदमी पार्टी कहती है कि भाजपा ने भ्रष्टाचार फैलाया है। आम आदमी पार्टी मैं अगर जवाब देना चाहता हूं। सर मैं इनके सवाल का जवाब देता हूँ। आम आदमी पार्टी ये कहती है कि भाजपा ने भ्रष्टाचार फैलाया है, तो मैं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद जी केजरीवाल से इनसे पूछता हूँ, वह दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हीं के पार्टी के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी ने जो दारू का भ्रष्टाचार किया, यहाँ पे शराब नीति बनाकर शराब घोटाला किया, वो घोटाला क्या था? आम और आदमी पार्टी कह रही है बिना सबूत के गिरफ्तार किया गया बिना हमारी सबूत पार्टी के अगर ईडी गिरफ्तार करती है तो आप ईडी के ऊपर कार्रवाई कीजिए। आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, आप कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके पास सबूत नहीं है, ईडी के पास सबूत नहीं है, आप साबित कर दीजिए। केजरीवाल जी ने 3 बार माफी मांगी है, 3 बड़े बड़े नेताओं से, नितिन गडकरी के साथ में, और 2 नेताओं से माफी मांगी कि कोर्ट में माफी मांगी है कि मैंने गलत बोल दिया था, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। कोर्ट ने उनको बोला गया था कि आप बताइए सबूत दीजिए कोर्ट में, तो उन्होंने माफीनामा लिख के दिया है। हमारे क्षेत्र के सांसद है नितिन जी गडकरी, माफीनामा हमारे क्षेत्र के सांसद है नागपुर के नितिन जी गडकरी जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो यही अरविंद केजरीवाल और इनकी पार्टी, इन्होंने नितिन जी गडकरी के ऊपर आरोप लगाया हुआ था भ्रष्टाचार का, और जब वो भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं कर पाए तो केजरीवाल जी ने 3 बार सुप्रीम कोर्ट में उनसे लिखित माफी मांगी है। तो ये है अरविंद केजरीवाल उस बंदे का नाम है। सरकार बनते देखना चाहती हूँ 2024 देखिए भ्रष्टाचारियों की हेलो एक मिनट प्लीज, मैं ज़्यादा लंबी कहानी नहीं बोलता। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो गरीब जनता को जो ईमानदारी से और भ्रष्टाचार से बचाए रखे लोगों को, उन्हीं की सरकार आनी चाहिए, भ्रष्टाचारियों की सरकार नहीं चाहिए। मतलब भाजपा भ्रष्टाचार फैला रही है। मैंने नाम लिया भाजपा का, आपने इनडायरेक्टली बोला ना, क्या जो बोला सरकार indirect? बोल रही है। मैंने कहा वो सरकार चाहिए जो ईमानदारी से गरीबों के कार्य करे, हमें वो सरकार चाहिए, भ्रष्टाचारियों की सरकार नहीं चाहिए जो भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है। चंद लाइनें कहना चाहता हूँ। बड़े भाई साहब हमारे अच्छा बोल रहे थे कि दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे, थोड़ा सा हल्का सा हाथ लग जाएगा, कि दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे और यह देश चलाने का मन बना बैठे, कि दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे और यह देश चलाने का मन बना बैठे, और जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई, जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई, उसी लोकपाल को भुला बैठे, और भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से ही हाथ मिला बैठे, जब यह पहली बार चुनाव लड़ने गए, राजनीति में नहीं आए, तब ये जितनी भी देश में पार्टियां, चाहे वो क्षेत्रीय हो चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हो, सबको ये कहते थे भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है, कांग्रेस भ्रष्ट है, सारी पार्टियां भ्रष्ट हैं। और मैं जैसे ही सरकार में आऊंगा, सबसे पहला काम जो मैं करूंगा, लोकपाल का कानून बना करके, लोकपाल का कानून पास करके और लोकपाल बनाऊंगा। आज मानता हूं, मैं इस बात को मानता हूं कि अभी कुछ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भाई आ जाएंगे, और ऐसे कई सारे डिबेट में मैं रहता हूं, तो ऐसे ही एक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से मैंने जब सवाल पूछा कि कहाँ है लोकपाल आपका, तो उन्होंने बोला कि लोकपाल तो जो है 2015 में हमने भेजा था,